इस हादसे में कई परिवारों के दीपक बुझ गए, बात बिल्कुल सच है। अब तक कैजुअल्टी का आंकड़ा 290 है। अभी भी ग्राउंड पर सिविल अस्पतालों में कई घायल जख्मी मौजूद हैं। परिजनों को जो डेड बॉडीज हैं उनके अवशेष सौंपने के लिए डीएनए सैंपलिंग तक करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो हालात थे वो आप जानते हैं। भारत एक्सप्रेस भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, साथ ही बहुत संवेदनशील तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रख रहा है। देखिए क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला की रिपोर्ट। 12 जून वो खौफनाक मंजर जिसको हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, जी हाँ, जहां पर एयरप्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में, उसी हॉस्टल के पास। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वो बिल्डिंग दिखाएं, और यही वो बिल्डिंग है जहां पर जो है एयरप्लेन क्रैश हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टरनून का टाइम था, जहां पर मेस में जो है बच्चे खाना खा रहे थे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, जब जैसे ही क्रैश हुआ है तो आधे लोगों को लगा भूकंप आ गया, किसी को लगता है ब्लास्ट हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि बोइंग 787 क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन जा रहा था हिंदुस्तान से। और यहां पर जो है प्लेन में जितने भी यात्री सवार थे वो तो अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन वो मासूम स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ट्रेनीज और साथ में इस हॉस्टल में काम करने वाला स्टाफ, उनमें से ना जाने कितने लोग जो है घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ एक हकीकत हमारे सामने आई है कि कई लोग यहाँ पर पढ़ रहे डॉक्टर्स के फ्रेंड्स थे, वो लोग वेट कर रहे थे और फिर वो काल का ग्रास हो गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जनता के, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ अहमदाबाद में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इसकी वर्णन करना ही मतलब कर ही नहीं सकते। जिस तरीके का धुआं देखा है, जिस तरीके की आग देखी है, मतलब कि सोच भी नहीं सकते कि जो जले होंगे वो मतलब कैसा वो हश्र रहा होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अभी मैं बात करूँ तो क्या आपने यहाँ का, अभी आपको भी परमिशन दी गई क्या अंदर जाने की या देखने की, या आप लोग की तरफ से जो आम जनता है वो उन पीड़ितों को कुछ मदद दे रही है? सरकार अपना काम करती है, एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसे में जो दर्द सबसे पहले समझता है वो आम जनता होती है। देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से कल जब ये घटना घटी तभी मुश्किल से 20 मिनट हुए होंगे, हमारी टीम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम पहुँच गए। जैसे ही हमें कल इस हादसे की जानकारी मिली, हमारी पार्टी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद होकर तत्काल सेवा में अपनी सेवा अदा की। साथ साथ में विमान जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हॉस्टल का कैंपस का था, जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते थे, मेडिकल के स्टूडेंट। वो यहाँ पर दोपहर के टाइम पर मेस खाना खाने आते थे और उसमें काफ़ी विद्यार्थी बैठे हुए थे और बहुत जान की हताहत हुई है। और ये हॉस्पिटल का इलाका है जहाँ सिविल हॉस्पिटल नज़दीक है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ब्लैक डे है। ब्लैक डे है मैडम, यस। हम जहाँ खड़े हैं वो एक हमारा पुराना विधानसभा का एरिया है। पहले पुराना जो गुजरात का कैपिटल हुआ करता था, तब यहाँ पर ही सर्किट ये जो सचिवालय होता था। और ये कोरोना के बाद में दूसरी बार ये एरिया फिर से इस हादसे की वजह से, ये सेम हादसा है। वो कोरोना एक हादसा था और ये आज जो हादसा बना है, एक टाटा एयरलाइंस जो है, जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में थी, वो एक प्राइवेटलाइजेशन के चक्कर में आज ये उड़ान भरवाई। अगर गवर्नमेंट के पास होती तो कम से कम वो बहुत सारी चीजें चेक होती। इस तरीके का हादसा लोगों को लगता है नहीं होता अगर गवर्नमेंट के अंडर में तमाम चीजें होती। कैमरामैन मनु के साथ मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद।